हेलो दोस्तों। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो लेट मी रीड इट फॉर यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ कॉट थीटा इक्वल 7/8 इवैल्यूएट पहला कि 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा ओवर में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। इवैल्यूएट का मतलब होता है बेसिकली आपको इस पूरे पहले पार्ट में इस पूरे की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इस पूरे की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि इसमें सब साइन थीटा की वैल्यू निकाल के आप डाल देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के डाल देंगे दोनों जगहों पे, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर अल्टीमेटली आप वैल्यू निकाल के बताएंगे। ठीक उसी प्रकार से सेकंड पार्ट में भी यही चीज ये लोग बोल रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ऑब्वियसली ये कॉट थीटा आपको दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। तो काम करते हैं, पहले इसी को यहीं पे निपटा देते हैं। नहीं दोस्तों, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, एक चीज देखने वाली बात होगी आप लोगों के लिए कि ये जो कॉट, बात को समझिएगा, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा जो है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग कई बार हम थोड़ा सा इसको नीचे लिखने दीजिए, रुकिए। इसको हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा ये तो गिवन है, कई बार इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और जिसका मीनिंग बड़ा ही सिंपल होता है, इसका मीनिंग यही होता है, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। तो दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से हमको यहाँ पे दिख रहा है कि कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो 7/8 है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू उन्होंने पूछी है ना, तो एक काम करते हैं, वैल्यू उठा के डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे हमको क्या मिल जाएगा, ये 7/8 टाइम्स 7/8 है ना। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा और ये 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा। अगर कैंसिल आउट होते हैं तो कर दीजिए, नहीं होते हैं तो यहीं पे छोड़िए। तो दिस थिंग 49/64 ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दोस्तों, ठीक है। तो ये दूसरा वाला पार्ट तो बहुत डायरेक्ट आ गया। अब इसमें हम लोगों को स्पेशली, इसमें हम लोगों को दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करके रखनी पड़ेगी। सिमिलरली हम लोगों को इसमें कॉस साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों को निकाल के रखनी पड़ेगी। सिमिलरली आप लोगों को कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी। फिर हम इसमें पुट करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने, सेकंड पार्ट हम लोगों ने कर लिया क्योंकि डायरेक्ट हो रहा था, सोचा डायरेक्ट करा दें, और उसके बाद फर्स्ट पार्ट अब आप लोगों को करके दिखाते हैं। एक्सक्यूज मी। तो दोस्तों आइए अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। उसके लिए आई थिंक आई शुड रब दिस नाउ, ठीक है। इसको रब कर देता हूं एंड ठीक है। तो इसका हम लोग वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना निकाला था हमने, आई गेस 49/64 हमने इसको ही वैल्यू निकाल दी थी। यहाँ से आप डायरेक्ट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला तो सॉल्व हो गया। अब जरा हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। तो एज जैसे कि हमको मालूम है कि कॉट थीटा की वैल्यू हमको 7/8 दे रखा है ना, 7/8। तो बेसिकली कॉट थीटा होता क्या है हम लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है। ये देख लीजिए यहाँ से, कॉट थीटा क्या है दोस्तों, कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर की वैल्यू इन लोगों ने हमको 7/8 दिया है। तो वही चीज आफ्टर कंपैरिजन है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर कंपैरिजन। अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, तो अब आप लोगों को मालूम चली गया होगा। आफ्टर कंपैरिजन एंड लेट द साइड बी के लेते हुए मैं जैसे ही कंपेयर करता हूँ तो बेस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों। तो बेस की वैल्यू 7K हो जाएगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8K हो जाएगी, है ना। तो आइए एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, उसमें मेंशन अप कर देते हैं। तो इसको हमने थीटा लिया हुआ है जैसे 8, तो ये राइट एंगल यहाँ पर है, ये रहा आपका हाइपोटेन्यूज बन गया। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये चीज़ बेस कहलाएगी और ये चीज़ आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर आप लोगों के लिए ये है और
जैसे कि सदैव के लिए आप लोगों को मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ठीक 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू है, तो लेट्स पुट बेस एंड परपेंडिकुलर हियर। तो बेस की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 7k है, ये है, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर की दोस्तों 8k है। तो हम लोग हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल लिया करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक्सक्यूज मी। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर देते हैं। h² = p² + b² होता है दोस्तों। तो जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 8k का स्क्वायर प्लस बेस का कितना है दोस्तों 7k का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा h² = 64k का स्क्वायर प्लस 7 7 49k का स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा एक्सक्यूज मी, h² = कितना हो जाएगा 64 और 49, ठीक है ना, 64 और 49 ये बन जाएगा आपका 64 + 49, जैसे ही आप लोग प्लस करेंगे 113 बन जाएगा, 113k का स्क्वायर है कि नहीं। तो जैसे ही हमारे पास 113k का स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ द साइड ज्यों करेंगे हम लोग दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास इसको इस कलर में शो करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा कि h की जो वैल्यू होगी ना वो हो जाएगा √113k। तो ये चीज़ हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज यहाँ से हम लोग मैचअप कर लेंगे। तो बेस आ चुका था, परपेंडिकुलर है, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की भी वैल्यू आ गई है विच इज √113k। अब हमको साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के रखनी है ताकि हम इसमें पुट कर सकें। तो ये देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा दोस्तों फॉर्मूले में आप लोग ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8k है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है दोस्तों स्क्वायर रूट में 113k है। तो k से k कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8/√113। ठीक वैसे ही जैसे आपका साइन की वैल्यू आ गई है, ठीक वैसे ही दोस्तों आप लोग कॉस की भी वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस थीटा, देखिए मजे की बात क्या है कि इत्तेफाक से दोनों में सेम थीटास सेम चीज पे चले आ रहा है, क्वेश्चन वाला ही, मतलब हमने ट्राइंगल में कोई भी चेंजेस नहीं लाया, एक ही ट्राइंगल से मेरा ये दोनों पार्ट अब सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इसका हमेशा ख्याल रखिएगा, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, फिर से रिपीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होती है ना, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज की। तो बेस की वैल्यू कितनी हम लोग निकाल चुके हैं, ये रहा 7k। तो 7k ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है दोस्तों, हाइपोटेन्यूज है √113k। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ गया है, साइन और कॉस की वैल्यू तो आ चुकी है, बहुत बढ़िया। अब ये साइन और कॉस की वैल्यू दोनों को मिला करना हम लोग इस क्वेश्चन के पार्ट के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो याद रखिए साइन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, साइन की वैल्यू है 8/113। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाला है 8/113, स्क्वायर रूट ऑफ 113 रादर, और साइन की वैल्यू ये निकली है, और कॉस की वैल्यू कितनी निकली है 7 ये k से k को काट देने के बाद 7/√113। तो कॉस थीटा में क्या है दोस्तों 7/√113। तो ये दो वैल्यूज अपने पास पड़ी हुई है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के डालेंगे और फर्स्ट पार्ट जो हमारा क्वेश्चन जो कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्या मांगा, वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाई पुटिंग, उठा के डालते हैं। देखिए बाई पुटिंग में क्या हो गया 1 प्लस साइन की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8/√113 है ना, ये पूरा ब्रैकेट में आ गया, फिर से मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन का ही है 8/√113, ये डाल दिया वैल्यू, और साथ ही साथ में ये क्या हो गया 1 प्लस, ये देखिए दोस्तों 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7/√113, और मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस, फिर से कॉस 1/√113।
अच्छा, इस टर्म को देखिए, हालांकि हम इसको यहां भी कर सकते थे, बट फिर से देखिए इस टर्म को देखिए, ये क्या है, ये दोनों चीज मल्टीप्लाई में है कि नहीं, दोनों चीज मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो क्या ये आप लोगों को एक फॉर्मूला नहीं रिजेंबल करा रहा है कि ये a प्लस बी, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और a माइनस बी के फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली अलजेब्रा में क्या होता है, ये होता है, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सिमिलरली दोस्तों सेम चीज यहां भी है, सेम पैटर्न इधर भी फॉलो हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग दोस्तों सेम पैटर्न में हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, या तो हम इसमें पहले एलसीएम लें या फिर इंटू शिंटू करें, दैट इज गोइंग टू बी अ बिट लेंदी। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा चालाकी करेंगे और इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकालेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। ओवर में ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर हो गया ना दोस्तों। तो अब ये कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब ये इसको अगर मैं सॉल्व करके दूसरे पेन से कर देते हैं, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 1 माइनस 8 8 64 हो जाएगा, और ये 113 हो गया, है ना। ये पूरा न्यूमरेटर वाले पार्ट के लिए हो गया, ठीक है। और लगे हाथ डिनोमिनेटर के लिए, देखिए ये पूरा डिनोमिनेटर है, इसको ना डिवाइड में कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस सेम 49 ओवर 113 हो गया। तो अब इसको और तरीके से और क्या किया जा सकता है, इसको आप रेसिप्रोकेट कर दीजिए, लेकिन उससे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी मोर यूजफुल। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लेंगे, जैसे ही हम इसको एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए 113 माइनस 64 ओवर 113, ये चीज़ होगी, ये डिवाइड एज इट इज़, ये डिवाइड यहाँ पे एज इट इज़, और फिर ब्रैकेट्स में इसको भी लिख देते हैं। फिर क्या आ गया एलसीएम 113, ये हो गया 113 माइनस 49, ठीक है। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम अगले स्लाइड पे एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों, है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा दोस्तों, 3, ठीक है, और डिवाइड में ये क्या बन गया दोस्तों, अब 113 में से 49 माइनस करेंगे 64 बाई 113। तो इसको अगर हम फिर आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया दोस्तों, 49 बाई 113, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते ही रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 64 नीचे आ जाएगा और 113 ऊपर आ जाएगा। तो ये चीज़ कट गई, और अल्टीमेटली क्या हमारे पास बचेगा, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, हमारे पास बचेगा 49 बाई 64। तो ये चीज़ हमारे पास आएगी। तो ये किसका आंसर होगा दोस्तों, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका आंसर आया। तो ये था दोस्तों आप लोगों का प्रॉपर वे में क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने होप अच्छी तरीके से देखा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत आए, किसी भी प्रकार का किसी भी कैलकुलेशन में कोई आपको समस्या आ रही है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, और मैं आप लोगों को वो चीज़ और सिंपल करने की कोशिश करूँगा और उसको आंसर भी करूँगा, वट एवर डाउट यू माइट हैव। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। So let me read it for you people. If question 8 कह रहा है कि if 3 times cot A equals to 4, then check whether ये पूरा जो टर्म है इस पूरे टर्म के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो ये जो cot जो दिया हुआ है ना, 3 times cot A equals to 4, तो इसको हम लोग बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं, cot A is equal to 4/3 लिख सकते हैं ना। और वही वाला चीज़ कि आफ्टर कंपेयरिंग, कंपेयर कर लेते हैं, आफ्टर कंपेयरिंग एंड लेट द साइड बी k,
जैसे ये चीज़ जो हमने कर दिया तो हम फटाक से लिख देंगे कि ये जो कॉट वैसे भी किसके बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं। कॉट थीटा बेसिकली किसके बराबर होता है, ये देख लीजिए आप लोग, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आपका कॉट होता है। तो आफ्टर कंपैरिजन आप हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो बेस होगा वो हो जाएगा दोस्तों 4K। ये देखिए ना, बेस 4K की तरह बन जाएगा और ये 3 आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जो बनेगा दोस्तों वो 3K बन जाएगा। तो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर तो आ गया, बेस और परपेंडिकुलर तो आ गया। इसको जरा एक ट्राइंगल के अंदर मेंशन कर लेते हैं और लगे हाथ हाइपोटेन्यूज भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बी सी एक ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं, और ये देखिए हमें किसके कंसीडरिंग एंगल क्या लिया गया है, कंसीडरिंग एंगल ए लिया गया है। तो इसको हम बेस बना रहे हैं। जानबूझ के मैंने ऊपर लिखा ताकि बार बार हम लोग यहीं पे ले रहे थे, तो आज थोड़ा यहाँ पे लेते हैं। आइए दोस्तों, तो ये हमारा कंसीडरिंग एंगल है, कंसीडरिंग एंगल ए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कंसीडरिंग एंगल ए है, दैट मीन्स थीटा हमारे पास ए है। तो दोस्तों ये चीज़ बन गई है अपनी बेस और ये चीज़ बन गई है परपेंडिकुलर। और आप लोगों को सदैव मालूम है 90 डिग्री के ठीक सामने होता है दोस्तों हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, इसको हमको निकालना है। बेस की वैल्यू अपने को मिल चुकी है, 4K से काम चल रहा है हमारा बेस, और परपेंडिकुलर जो है दोस्तों हमारा 3K से काम चल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों है, हाइपोटेन्यूज हमको निकालना है। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम, द ग्रेट पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर अगर हम डाल देंगे तो इसको आप डाल के डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, छोटी सी कैलकुलेशन है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो कितना है दोस्तों, बेस 4 है, 4 4 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 9, और 9 और 16 कितना होता है 25। 9 एंड 16 25 होता है ना। तो h स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर आ जाएगा। जब आप लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना, ये बेस ये आप परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू, ये देखिए बेस की वैल्यू जब यहाँ पे डालेंगे आप, ठीक है, और आप परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, तुरंत आपके पास 25K स्क्वायर आ जाएगा। और स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ द साइड करने के बाद, स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ द साइड करने के बाद h की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 5K आएगा। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की डायमेंशन हम लोग दोस्तों कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्लस वाला भी साइन हम लेंगे, माइनस में डायमेंशन हो नहीं सकती ट्राइंगल की साइड की। तो ये दोस्तों 5K हमारा हाइपोटेन्यूज। हमारे पास देखिए बेस है, परपेंडिकुलर है, अब हमारे हाइपोटेन्यूज भी आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आपका tan होता है, तो जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा तो tan की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, 3K ओवर में बेस कितना है 4K, तो K से K चला जाएगा और 3/4 आ जाएगा मेरे पास tan की वैल्यू। इसको मेंशन कर देता हूँ, tan की जो वैल्यू है वो मेरे पास 3/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं यूज़ करूँगा ना इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा LHS वाले पार्ट में। ठीक है ना, तो tan का यूज़ करना है बस। तो आइए अब मैं ज़रा LHS को सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो गया 1 माइनस, देखो tan स्क्वायर a बोला हुआ है, तो 3/4 का स्क्वायर होल अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये रहा इसकी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा दोस्तों। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये हो गया 9/16 है ना, होल अपॉन में। अब ये क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस 9/16। तो इस पोर्शन को ज़रा सॉल्व करते हैं नीचे ही। ठीक है, तो क्या मेरे पास आएगा, इस थोड़ा ब्लैक में रुकिए, आप इसको ऑरेंज में देखिए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम लूंगा तो मेरा न्यूमरेटर वाला है पार्ट, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट में अगर मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो क्या आ रहा है 16 माइनस 9/16, और ये डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड में लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 16 प्लस 9/16 है ना दोस्तों, दोनों तो सेम ही मीनिंग है। अब इसको सॉल्व करते हैं आइए। तो फिर
आगे बढ़ते चलेंगे, ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा आपका 16 माइनस 9 इज हाउ मच, 9 10 7 आएगा, ठीक है, 7/16 और डिवाइड को एज इट इज़ मैंने रख दिया और ये हो गया, कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 + 9 25, 25/16, ठीक है, और फिर इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा ताकि ये इंटू में चेंज हो जाए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 16/25, ये कट जाएगा और मेरे पास क्या आएगा 7/25। तो ये जो मेरा निकल कर आया है ना 7/25, ये बेसिकली किसकी वैल्यू निकल कर आई है दोस्तों, इसको भी मैं ब्लू में कर दिया, ये मेरी वैल्यू बेसिकली इसकी है, याद रखिएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है। अब RHS को भी लगे हाथ सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं RHS को ध्यान से देखूं, ये है ना RHS पार्ट, ये रहा, तो अगर मैं RHS पार्ट को ध्यान से देखूं दोस्तों, तो मेरे को कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए, है ना, तो मेरे को सबसे पहले कॉस और साइन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए कॉस A की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूले से अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, फॉर्मूले से अगर हम ध्यान से देखें तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपका कॉस होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस की वैल्यू डाल देते हैं 4k, है ना, 4k ओवर, यहाँ से मैं डाल रहा हूँ दोस्तों 4k, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5k, तो ये कट गया, 4/5 होगा, कॉस की वैल्यू आ गई। लगे हाथ साइन देख लेता हूँ, साइन ए की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, अगर आप लोग देखें परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूले में देख रहे हैं इधर फॉर्मूले में, तो ये क्या होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों हमारे पास 3 है ना, 3k अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है दोस्तों 5k, तो ये k से k कट गया तो 3/5 ये आ गया। तो अब इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे डालता हूँ और निकालता हूँ मैं आप लोगों के लिए RHS। तो RHS की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों देख लेते हैं, ये हो जाएगी, देखिए 4/5, ये है ना स्क्वायर है इसका, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन कितना है, साइन कितना है, साइन कितना है 3/5 माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व होगा, ये देखिए 16/25 ये बन गया, माइनस ये क्या बन गया 9/25। तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम ले लिया 25 का 25, 16 - 9 हो गया, और 16 - 9 कितना होता है दोस्तों, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, 16/9 आपका होता है 7/25। तो दोस्तों ये आ गया 7/25। तो बेसिकली ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है और ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये दोनों एक साथ मैचअप देख लीजिए। तो हम क्या देख सकते हैं, जो हमको चेक करना था, ये चेक करना था ना, ये चेक करना था कि ये LHS और RHS क्या दोनों इक्वल है आपस में, तो हम देखेंगे कि यस दे आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे therefore LHS is equals to RHS, ठीक है, therefore LHS equals to RHS, ये हम लिख के यहाँ पे शो कर देंगे दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने इसको सॉल्व करके देखा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 8 भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इजी है, बिल्कुल इजी है, बस आप पहचानते जाइए, फॉर्मूलाज अपने टिप्स पे रखिए, अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। पहले एक ट्राइंगल ही बना लेते हैं, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। आइए, ये रहा मेरा एक ट्राइंगल, राइट एंगल एट B बोला है ना, तो इसको मुझे B लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये चीज़ बन गई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बन गई, ठीक है। अब बेस और परपेंडिकुलर के लिए आगे की बात देखेंगे। ये देखिए tan A की बात कर रहा है और tan A से मुझे वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको ले लीजिए A, इसको ले लीजिए B। तो ये है मेरा कंसीडरिंग एंगल थीटा, जो है मेरा कंसीडरिंग थीटा जो है वो A दिया हुआ है, इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसे ही A मेरा कंसीडरिंग है तो मेरा बेस ये वाली चीज़ बन गई और ये वाली चीज़ मेरी परपेंडिकुलर बन गई। अब आइए सबकी वैल्यूज़ लिखेंगे, तीनों चीज़ की वैल्यू आ जाएगी तो हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बोली है, क्या बोली है कि tan की वैल्यू ऑलरेडी हमको दे दिया है 1/√3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। आइए बाद में इस पे आएंगे कि क्या करना है हमको,
पहले हम सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, फिर आगे देखते हैं कि क्या कुछ करना है। तो हमारे पास ये है tan a है, tan a की वैल्यू हमको दिया है 1/√3। अब ये 1/√3 दिया हुआ है, तो इसका बेसिकली tan होता क्या है, फॉर्मूला शो कर देते हैं। tan a बेसिकली क्या होगा आपका, ये देख लीजिए यहाँ पे tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो वही वाली लाइन अपनी लिख देते हैं, आफ्टर कंपेयरिंग एंड लेट किया हमने, लेट दी साइड बी के। तो ये वाली बात से आफ्टर कंपैरिजन जैसे ही आप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस का गेम हो जाएगा। तो मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर की दोस्तों 1k हो जाएगी, तो दैट मीन्स k आ गई। आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेस की वैल्यू आप क्या लिख लेंगे, √3k। तो बेस और परपेंडिकुलर तो आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, बेसिकली 1k है, या k बोल दीजिए, और बेस क्या है दोस्तों, √3k, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाकर जरा एक बार हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेते हैं, p² + b²। तो h² ये आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा √3k का, अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट कट जाएगा और ये 3k बन जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं पूरा मैं क्या लिख सकता हूँ, 3k²। तो ये h² की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 4k², और स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ द साइड जैसे ही आप लगाएंगे हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी ±2k आ जाएगा, है ना। तो आप लोगों को मालूम ही है ट्राइंगल में हम कभी भी नेगेटिव तो ले नहीं सकते, हाइपोटेन्यूज या कोई भी डायमेंशन, चाहे बेस हो चाहे परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा पॉजिटिव वाला 2k, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास ये जो ट्राइंगल बना हुआ था ना ABC, अब इसका मेरे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मेरे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज रेड में लिखना है ना, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी आ गई है, 2k। अब आगे देखते हैं, देखिए हमारे पास हथियार आ चुके हैं, अच्छे खासे हथियार हमारे पास आ चुके हैं। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं कि किसको किल ऑफ करना है, ठीक है। तो पहला क्या किलिंग है कि sin a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c, मीनिंग हमको दो चीज़ों से निकालना है कंसिडरिंग एंगल। कई बार देखिए, एक बार हमको sin a निकालना है और फिर cos c निकालना है, cos c निकालना है, sin c निकालना है। इसका मीनिंग एक बार हमको कंसिडरिंग एंगल a के साथ खेलना है, दूसरी बार कंसिडरिंग एंगल हमको c के साथ खेलना है। तो हमको एक और ट्राइंगल चाहिए दोस्तों जिसमें ये सारी वैल्यूज रहेंगी। तो एक ट्राइंगल तो ये ले लीजिए, ट्राइंगल तो खैर सेम रहेगा, कंसिडरिंग एंगल्स बदल रहे हैं। तो ये ले लीजिए a, ये c है आपका, ठीक है, और ये रहा आपका b। एक बार इसको मुझे शेड कर लेने दो, ठीक है। एक बार ये इसके साथ हम लोग कर रहे हैं और एक बार इस येलो वाले के साथ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इस येलो वाले के साथ और इस पिंक वाले के साथ कर रहे हैं। तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। सबसे पहले साइन, चलिए साइन a की बात करते हैं। a के लिए क्या है, ये वाला है ना कंसीडरिंग थीटा, ये रहा a के लिए। तो ये बेस हमारे पास, पहले बताइए साइन की वैल्यू क्या होती है। साइन होती है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होती है ना, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल पे अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कंसीडरिंग एंगल a है, ये रहा थीटा आपका a, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, हमारे पास परपेंडिकुलर k है ना k, ये देखिए, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज कितना है 2k है, तो उठा के डाल दीजिए 2k, तो कट जाएगा, तो बेसिकली 1/2 आएगा। तो 1/2 आया दोस्तों हमारा साइन a की वैल्यू, ठीक। उसके बाद देखो हमें क्या क्या निकालना है, कॉस a भी निकालना है ना, तो कॉस a की भी वैल्यू जरा निकाल के रख लेते हैं। कॉस a की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, कॉस का फॉर्मूला देख लीजिए, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस की वैल्यू देखिए फिर से वही चीज है, सेम कंसीडरिंग है ना, कंसीडरिंग a ही है, तो इसी ट्राइंगल में, इस येलो वाले ही ट्राइंगल में लगेगा। तो बेस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बेस की वैल्यू है हमारे पास
√3k ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है दोस्तों 2k, तो k से k कट गया, इसका क्या आएगा √3/2, तो ये रहा आपका √3/2, ठीक है ना, ये आ गया आपका cos a का भी वैल्यू। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यूं करके कर दीजिए, हाँ जी, cos a की भी आ गई और cos a की भी आ गई, sin की भी आ गई। देखिए क्या क्या निकालना था, sin a हमको चाहिए होगा, cos a चाहिए होगा, sin a, cos a, ये तो हो गया। उसके बाद हमको cos c और sin c चाहिए, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड का यूज करते हैं दोस्तों। फिलअप हो गई है ये स्लाइड, आइए सेकंड इस स्लाइड पे देखिए, यही वाली चीज़ है जो पुरानी वाली स्लाइड, उसी को मैंने लगाया है। तो ये हमारे पास साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया, और हमको किस किस की ज़रूरत थी, हमको ज़रूरत थी दोस्तों, हमको ज़रूरत थी कॉस ए साइन ए की तो थी, वो तो हम निकाल लिए। अब हमको चाहिए कॉस सी और साइन सी। तो आइए दोस्तों, अब कॉस सी के लिए दोस्तों हमारे पास ये वाला चीज़ कंसीडरिंग एंगल बन जाएगा। याद रखिएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास के थी, ये यहीं से उठाते हैं, वैल्यूज तो वही रहेंगी। इसकी वैल्यू हमारे पास के थी, इसको ना मैं आप लोगों को उसी कलर में लिख देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास के थी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी थी दोस्तों, √3k थी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दोस्तों हमने 2k निकाला हुआ है। तो आइए अब ये कंसीडरिंग एंगल है ना, ये कंसीडरिंग एंगल है ना, तो ये बेस है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज तो सदैव के लिए यही होता है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो cos c की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, बेसिकली cos c क्या होता है, cos c जैसे कि आप लोगों को फॉर्मूलाज मालूम ही है, यहां से लिखते हैं cos c की दोस्तों बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगी, cos c जैसे कि आप लोग जानते हो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है आपका cos। तो दोस्तों बेस की वैल्यू कितनी है, ये देखिए बेस की वैल्यू k है, इस वाले ट्राइंगल में देखना है, बेस की वैल्यू k है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है दोस्तों 2k, तो ये कट गया, बेसिकली 1/2 आ गया। तो ये जो 1/2 है ये बेसिकली आपका cos c की वैल्यू हमने निकाल लिया। एक तो cos c की वैल्यू की जरूरत थी, और किसकी जरूरत थी, sin c की। तो आइए अब sin c भी देख लेते हैं। sin c मतलब ये पिंक वाले ट्राइंगल में जिसमें कंसीडरिंग एंगल थीटा जो है वो एंगल c है। तो cos की वैल्यू कितनी है, cos हो गया ना, अब sin कर रहे हैं, sin की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये देख लीजिए sin की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, अपने इस पिंक वाले फिगर में देखिए परपेंडिकुलर कितना है, ये बेस बन गया था, अब ये परपेंडिकुलर बना है, तो ये हो गया रूट में 3k ओवर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2k, तो ये कट गया, तो इसका कितना आ गया दोस्तों √3/2 है ना, ये √3/2। ये किसका हम लोगों ने आंसर निकाला है, ये हमने निकाला है इसका साइन का। तो हमारे पास चारों चीजें आ चुकी हैं, मीनिंग हमारे पास देखो साइन की वैल्यू आ चुकी है, साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू आ चुकी है, कॉस सी की वैल्यू आ चुकी है, एंड साइन सी की वैल्यू आ चुकी है। ये चारों वैल्यूज आ चुकी हैं, एक्सक्यूज मी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व कर देंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या निकालना था, क्या है साइन ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2, यहां से देखते रहिए, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू, ये इंटू में है ना, कॉस सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1/2, ठीक है, ये प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों √3/2। तो इसको आप सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया दोस्तों 3/4। तो एलसीएम जैसे ही आप लेंगे, इसमें एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये 4/4 हो जाएगा, ये देखिए एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 3 = 4, 4/4 कट के 1 आ जाएगा। तो दोस्तों एक्सक्यूज मी, ये जो पहला जो था इसका हमारा सोल्यूशन 1 आ गया, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक वैसे ही देखा आपने सारा कुछ निकाल लिया था, तो कितना इजी बन गया कि नहीं। अब जरा हम इसी में जरा हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं।
अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट क्या है दोस्तों, कॉस ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, √3/2 है, इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1/2 है, ये रहा ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस साइन ए कितना है दोस्तों, साइन ए है दोस्तों 1/2, ठीक है, इंटू साइन सी कितना है दोस्तों, √3/2। तो आइए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा √3 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा √3। ये देखिए पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो होगा आंसर वो 0 होगा, ठीक है दोस्तों, उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, एक ट्राइंगल बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, चूंकि इन्होंने P कंसीडरिंग एंगल P लिया हुआ है और राइट एंगल एट Q बोला है ना, तो इसको Q ले लेते हैं, इसको P ले लेते हैं और ये हमारा कंसीडरिंग एंगल होगा। तो PQ एक बच गया R, ये R है। चूंकि राइट एंगल के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज होता है तो इसको हम हाइपोटेन्यूज शो ऑफ कर देते हैं। थीटा कंसीडरिंग एंगल ये है तो हम यहाँ पे बेस शो कर देते हैं, जो भी वैल्यूज होंगी, और जो बच गया वो रहा आपका परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या कुछ गिवन है क्वेश्चन में। तो एक बार काम करते हैं, गिवन फैक्ट्स के रूप में लिख देते हैं कि क्या क्या गिवन है। गिवन में है दोस्तों सबसे पहले ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट एंगल Q, अच्छी बात है। दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि हमारे पास गिवन है एक बात, PR प्लस QR, ये है ना गिवन, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। और तीसरी बात जो हमको गिवन है दोस्तों वो क्या है, PQ की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आइए जरा मेंशन करते हैं, PQ ट्राइंगल में हमारे पास कितना है दोस्तों, PQ ट्राइंगल में हमारे पास कितना है, PQ ये रहा, बेस है, बेस 5 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या बोल दिया इन्होंने, PR मतलब हाइपोटेन्यूज प्लस QR, ये है ना, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, इन दोनों का सम दिया हुआ है 25। अच्छा, तो एक काम किया जा सकता है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन दोनों में से किसी एक को मैं x ले लेता हूं, ठीक है, तो दूसरी की वैल्यू निकाल लूंगा, है ना। तो एक काम करता हूं कि लेट करता हूं कि PR की वैल्यू में x लूं, तो इसके अंदर अगर मैं पुट करूंगा तो क्या मुझे नजर आएगा, कि PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, ये तो मेरे पास पहले से ही था। PR की वैल्यू मैंने लेट किया हुआ है x मैंने लेट किया हुआ है ना, PR की वैल्यू, PR कहाँ है, ये है ना, PR की वैल्यू x है, ये रहा x है, तो मेरे पास QR की वैल्यू आ जाएगी, ये देखो पुट करते ही x प्लस QR इक्वल्स टू 25, तो QR की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 25 माइनस x, ये होगी ना, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 माइनस x। तो ये तीनों चीज आ गई। अब दिमाग में घंटी क्या बज रही है कि पाइथागोरस लगाते हैं और इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और जैसे ही x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ना दोस्तों, फिर हमारे पास ये तीनों डिमेंशंस आ जाएंगे, और जैसे ये तीनों डिमेंशंस आ जाएंगे ना, फिर हम लोग साइन P, कॉस P और tan P डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, और उसके लिए मुझे अगली स्लाइड लेनी पड़ेगी। तो इस नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस, अब जरा हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम,
जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर यूज किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना। तो सबकी वैल्यूज डालते हैं। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एक्स स्क्वायर है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की कितनी है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बेस कितना है दोस्तों 5 का स्क्वायर। एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, कई बार बच्चे इस पे ना होल स्क्वायर नहीं लगाते हैं और जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। थोड़ा ध्यान पूर्वक कीजिएगा, ठीक है, ध्यान पूर्वक दोस्तों कीजिएगा वरना दिक्कत आएगी। देखिए क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इसके अंदर अलजेब्रा वाला फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही होता है ना दोस्तों, आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है, 6th क्लास से ही पढ़ा है, तो इसको उठा के डाल देते हैं। ये हो गया 25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ए कितना है 25 और b कितना है x। यहाँ भी माइनस मत लगा देना, नहीं तो ये सब प्लस हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। प्लीज़ थोड़ा सिली मिस्टेक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग, बच्चे आप लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 250 50x, ठीक है दोस्तों, प्लस 25। तो ये देखिए ये चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी और मैं अगर इसको इधर भेजूँ तो माइनस में हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या नज़र आएगा, नज़र क्या आएगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -625, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो गया -50, ये हो गया +25, 50x है, -50x प्लस 25। यहीं पे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 650, तो ये हो जाएगा -650 और ये जब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -50 इक्वल्स टू में दोस्तों x हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू अपने पास 13 आ गई। याद रखना x की वैल्यू दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों 13 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 13 आ गई, दैट मीन्स अपने पास हाइपोटेन्यूज जिंदा हो गया। हाइपोटेन्यूज सो कॉल्ड x की वैल्यू अपने पास ये आ गई 13। ये तो आई चुकी थी, है ना, बेस आई चुका था। अब जरा यहाँ पे माइनस करके जरा निकाल लेते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी। ये देखिए 25 माइनस एक्स दैट मीन्स 13, जैसे ही हम इसमें से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर। तो अब जरा इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, टू फाइंड में क्या क्या था, टू फाइंड में क्या क्या था लिख देते हैं। टू फाइंड में था दोस्तों, अपने को इसी कलर में करता हूं, थीटा दोस्तों हमारा, यही ट्राइंगल चल रहा है बाय द वे, यही ट्राइंगल अपना चल रहा है। थीटा जो है दोस्तों हमारा कंसीडरिंग एंगल सो कॉल्ड थीटा जो है दोस्तों वो P है। तो ये इसको देखते हुए, P को देखते हुए हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज जो हैं वो भी मेंशन अप कर देते हैं। बेस की वैल्यू हो गई है दोस्तों, फिगर में से देख लीजिए ट्राइंगल में से 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई है दोस्तों अपना 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई है दोस्तों 13 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यूज तो आ चुकी हैं, आ चुकी है ना, ये सारी यही डेटा है, इसी से हम लोग अब सब सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन समाप्ति होगी। तो आइए अब इसको फिलअप कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि साइन जो होता है, फॉर्मूले में से देख लीजिए साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हमें हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है आपका साइन, होता है ना दोस्तों। उसके बाद कॉस क्या होता है, कॉस में होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और उसके बाद tan में क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही है ना वैल्यूज। तो अगर यही वैल्यूज हैं तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज उठा के डाल देते हैं ये तीनों चीज़ों। तो जैसे ही हम इसमें पुटअप करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेट आंसर्स क्या आएंगे, हमारे पास आएगा, देखिए परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों
12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो इसका आ जाएगा 12/13। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉस में क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है दोस्तों 13, तो ये आ जाएगा 5/13, है ना। ठीक वैसे ही दोस्तों अगर आप लोग देखें क्या नाम है, tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5, तो ये हो जाएगा 12/5। कलर कौन सा, वाइट उठा लिया मैंने, 12/5 है ना दोस्तों, 12/5 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये वैल्यूज आ गई, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा, ये आपका इधर से आ गया, ये हो गया और ये हो गया। सो दिस इज हाउ हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने किया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और एक चीज और बता दें, कई बार ये 2 या 3 मार्क्स में आता है, तो इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ठीक है, बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को बहुत हल्के में ले लेते हैं या करना नहीं चाहते, आई डोंट नो क्या मेंटालिटी होती है, लेकिन ये वन ऑफ द बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। इसमें मैं हर चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। अच्छी बात है, ट्रू फॉल्स है और जस्टिफिकेशन भी हमको देना है। तो पहला चीज क्या बोल दिया है कि वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। अब इसका मीनिंग क्या है, ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे जानने की कोशिश करेंगे तो कहीं दिमाग जाता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज किया जाए तो ये बेसिकली क्या जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई भी tan A अगर मैं लेता हूं एक ट्राइंगल से, क्या ये हमेशा tan A जो होगा हमेशा लेस देन 1 होगा क्या। इसका इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है पहले ये समझते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि tan की जो वैल्यू होती है, tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan A मतलब अगर एक ट्राइंगल में ऐसे ड्रॉ करूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं ऐसे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ड्रॉ करता हूं ट्राइंगल और उसका नाम देता हूं ट्राइंगल A B एंड C, ठीक है, राइट एंगल एट B। तो ये वाला इसके मुताबिक tan A की बात चल रहा है, तो ये वाला बेस हो गया क्योंकि कंसीडरिंग एंगल ये है, तो ये वाली चीज बेस हो गई, बेस वाला फैक्टर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया। एक बात बताइए, ये कहना चाहते हैं कि AB अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना, तो BC अपॉन में AB हमेशा 1 से लेस होगा क्या। तो मैं बोलूंगा जरूरी थोड़ी है। BC की वैल्यू, बात को समझिएगा दोस्तों, मतलब BC की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू ज्यादा हुई तो 1 से तो वो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये लोग रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे, ये बोलकर कि हमेशा और हमेशा, दूसरे शब्दों में हमेशा और हमेशा ये लोग ये चाहते थे कि जो BC है वो हमेशा छोटा होगा AB के। ये कोई जरूरी थोड़ी है, उल्टा भी तो हो सकता है, AB जो हो वो ग्रेटर भी तो हो सकता है BC के। इससे कोई मतलब थोड़ी लगता है, कोई भी चीज स्टेटमेंट हो सकती है। बस हमको एक चीज मालूम है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, बेस और परपेंडिकुलर में से कोई भी एक दूसरे में कोई भी बड़ा हो सकता है। तो अगर ये दोनों में से कोई भी एक बड़ा हो सकता है तो जरूरी थोड़ी कि 1 से ही लेस आएगा, कई बार वो 1 से ग्रेटर हो सकता है, कई बार वो 1 के क्या कहते हैं लेसर हो सकता है। और इनफैक्ट ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो गए तो ये इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है कि नहीं। तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में बड़े छोटे कोई भी हो सकते हैं, और इनफैक्ट ये दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कहना गलत होगा कि हर बार वो लेस ही आए। भैया वो बड़ा भी हो सकता है, वो लेस भी हो सकता है, इनफैक्ट वो दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वाला जो मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि अगला पार्ट जो है वो क्या कह रहा है। अगला पार्ट क्या कह रहा है दोस्तों कि sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। इसका मतलब सेम चीज इसी प्रकार से मेरे को इसको भी चेक करना है, इसको भी मुझे चेक करना है कि sec a जो है वो 12/5 हो सकता है क्या फॉर एनी एंगल। अगर मैं कंसीडरिंग एंगल a लेता हूं तो मान लो ये a है मेरा कंसीडरिंग एंगल, थीटा ले लो, इसको ले लो b, इसको ले लो c, राइट एंगल एट b कर लो। तो सेक होता क्या है पहले ये मालूम करना पड़ेगा। तो ये सेक जो है अगर आप फॉर्मूला में देखें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज सेक होता है ना दोस्तों, ये देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होता है। इसका मतलब क्या कि हाइपोटेन्यूज 12 हो सकता है और बेस जो है वो अगर मान लीजिए मैं रेशियो वगैरह लेके तो 12K और ये 5K, क्या ये ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये बस बड़ा होना चाहिए था, है ना, हाइपोटेन्यूज आपका बड़ा होना चाहिए था। इसको HYPT कर दो। अगर ये 12K अगर हम ले रहे हैं हाइपोटेन्यूज को तो ये हाइपोटेन्यूज बस बड़ा होना चाहिए, बाकी आपका बेस छोटा ही रहेगा ऑब्वियसली। तो हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ये हाइपोटेन्यूज को दर्शाता है ये बड़ा है और ये बेस को दर्शाता है ये छोटा है। उल्टा नहीं हो सकता था, उल्टा नहीं हो सकता था। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता 5/12, ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये दर्शाता कि ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है इस वजह से। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया हो। आइए दोस्तों अब जरा क्वेश्चन नंबर इसी का 11th का ही क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। हाँ बिल्कुल ये ट्रू है दोस्तों, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी इसको शो किया हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। फुल फॉर्म ही होता है कोसिकेंट, कॉस मतलब कोसिकेंट होता है, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों, cot A is the product of cot and A। वाह वेरी गुड, ये चीज भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में अपने शो किया हुआ है, बहुत अच्छी तरह मैंने इसको कोशिश किया था एक्सप्लेन करने के लिए कि cot A जो होता है ना ये नहीं होता है cot into A, ये चीज नहीं होती है दोस्तों। इनफैक्ट cot नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो होता है ना cot, cot एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, मैथमेटिकल एग्जिस्टेंस नहीं है cot का कोई भी। cot हमेशा एक एंगल के साथ होगा, ठीक है, और ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है दोस्तों, दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है, ठीक है। तो इसे हम cot A बोलते हैं, ना कि cot into A बोलते हैं, ठीक है। एक बार जरूर आप लोग इस बात को अपने जहन में हमेशा के लिए रख लीजिएगा, ठीक है, कि ये वन एंटिटी है ना कि दो एंटिटियों का प्रोडक्ट। तो दिस इज नो दिस स्टेटमेंट इज टोटली इनकरेक्ट। तो हम बोलते हैं cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। नो बेटा, ये फॉल्स है, क्योंकि cot A इज इटसेल्फ इज वन एंटिटी, इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टू एंटिटीज। याद रखिएगा, यहां तक कि ट्रिग्नोमेट्रिक में ना हम लोग बोलते हैं ना साइन कॉस टैन, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते जब तक आप इस पे थीटा ना दें, आप एंगल कंसीडरिंग ना दें, तो ये अधूरा हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक बार जरूर जरा लेक्चर 1 जरा देखिएगा, उसमें भी ये चीज मैंने चर्चा किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये था फोर्थ पार्ट। अब आइए दोस्तों और जरा फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या कहता है कि साइन 4/3 फॉर सम एंगल सम एंगल थीटा, साइन थीटा, आई बेग योर पार्डन, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। इसका मीनिंग क्या है कि ये लोग कह रहे हैं कि साइन थीटा 4/3 ले लो। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये होता क्या है साइन। ये देखिए साइन क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है ना, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज साइन। तो दोस्तों ये आगे चल के ये हम लोग लेट करने के बाद हम लोग दर्शाते हैं ना कि ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप खुद ही बताइए, हाइपोटेन्यूज क्या छोटा हो सकता है आपके परपेंडिकुलर से? कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी। तो ट्राइंगल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे डायरेक्ट आपने पकड़ लिया इस बात को, ठीक है दोस्तों।
तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 ये जो ट्रू एंड फॉल्स था ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, आपके डाउट्स हमेशा क्लियर किए जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पे तो एक्सरसाइज खत्म हो रही है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस एक्सरसाइज पे बेस्ड जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या कहते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज के कुछ